एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते थे। उनके खेत की जमीन में सब्जियां उगा के उन्हें मार्केट में बेच के जीने लगे। एक दिन दीदी बहन से ऐसे कहने लगी, हरिता, टमाटर की फसल डालने के लिए बीज खत्म हो गए हैं, तो जल्दी से मार्केट को जाके ला। इस बार भी टमाटर की फसल ही डालोगी क्या दीदी? और नहीं तो क्या, किसी सोने की फसल डालो। वो बात नहीं है दीदी, मेरी दोस्त के माता पिता अच्छे से हर बार ज्यादा मुनाफे लाए हल्दी मिर्ची के फसल डालकर बहुत पैसे कमाते हैं दीदी। वो उन पैसों से उनकी बेटी की कॉलेज को स्कूटी पर भेजते हैं दीदी। हरिता, कितने बार बोली मैं तुझे, हमें अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से नहीं करनी चाहिए। ऐसे फसल डालने के लिए बहुत पैसे निवेश करना है, ये सब तुझे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरी बात सुन और तू मार्केट को जाकर टमाटर के बीज लाना। ऐसे चंद्रिका हरिता से कह के वहां से भेज देती है। तब हरिता साइकिल पर सीड शॉप को जाती है। साइकिल पर जाते जाते हरिता मन में ऐसे सोचने लगी, चाचा, कैसी दीदी है, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। और कितने दिन ऐसे गरीबों की जिंदगी जीना है। अगर मैं दीदी के स्थान पर रहती तो बाहर से कर्जे में पैसे लेके ज्यादा मुनाफे कमाए फसल ही डालती। ऐसे हरिता दीदी के बारे में मन में सोचते सोचते साइकिल पर सीड शॉप को जाने लगी। वहाँ बहुत सारे किसान व्यावसायिक फसलों के बीज खरीदने के लिए खड़े रहते हैं। तब हरिता उस शॉप ओनर से, चाचा, मुझे टमाटर की फसल डालने के लिए सीड्स और फर्टिलाइजर्स चाहिए, ऐसे हरिता पूछती है। उसी समय व्यावसायिक फसलों के बीज खरीद रहे किसानों से पैसे लेकर, थोड़ी देर इंतजार करो, यहाँ मैं व्यावसायिक फसलों के बीज दे रहा हूँ। तू बीच में आके टमाटर के बीज पूछने लगी, तुझे कोई और काम रहने से वो पूरा करके आना। ऐसे शॉप का ओनर गुस्से से कहने पर हरिता को भी गुस्सा आके ऐसे कहने लगी, चाचा, क्यों ऐसे गुस्सा हो रहे हो? इतने सारे कस्टमर्स को देख के तेरी आंखें सर पर चढ़ गए। देखते रहो, किसी न किसी दिन हम टमाटर के फसल में ज्यादा मुनाफे कमाएंगे। ऐसे हरिता कहने पर वहाँ रहे लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद हंसते हुए ओनर को देखकर हरिता ऐसे कहने लगी, क्यों ऐसे हंस रहे हो? मैं जोक नहीं की, सीरियस से कह रही हूँ। बस करो तेरी बिल्डअप बातें, ज्यादा बकबक मत करो। जाओ यहाँ से, दूसरे शॉप में बीज ले लो, यहाँ नहीं मिलेगा। ऐसे शॉप का ओनर गुस्सा होने पर हरिता खाली हाथ घर वापस आती है। तब चंद्रिका पूछने पर हरिता पूरा विषय बताती है। ये सब सुन के चंद्रिका ऐसे कहने लगी, ये क्या हरिता, ऐसे क्यों की? इस गांव में सिर्फ वो शॉप वाला ही हमें कर्जे में बीज देगा, तो जाके उससे झगड़ा करके आई। एक काम भी तू ठीक से नहीं करेगी, बहुत गड़बड़ कर दी। जल्दी से कॉलेज को जा, बहुत देर हो रही है। ऐसे कह के हरिता को कॉलेज भेज के चंद्रिका सीड शॉप ओनर के पास आके ऐसे माफी मांगने लगी, चाचा, हरिता छोटी है, अनजाने में वो कुछ बोल दी, माफ कीजिए चाचा। आप बड़ा दिल करके हर बार की तरह टमाटर की फसल डालने के लिए बीज और रसायन दीजिए चाचा। देखो चंद्रिका, तेरा चेहरा देख के मैं तेरी बहन को माफ कर दूंगा। आगे से तेरी बहन को यहाँ मत भेजो, समझी? ऐसे शॉप ओनर कह के चंद्रिका को टमाटर की फसल के बीज और रसायन देता है। चंद्रिका उन्हें लेके उनके खेत में डालती है। थोड़े दिन होने के बाद चंद्रिका के खेत में टमाटर के पौधे उग के उन्हें टमाटर उगते हैं। इतने में अचानक से मार्केट में टमाटर के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। लगभग 1 किलो टमाटर 160 रुपए से ज्यादा बिकने लगा। एक दिन चंद्रिका और हरिता घर पर बैठ के टीवी में न्यूज देख रहे थे। आप टमाटर की फसल डाले तो आप सोना उगा रहे हो। आपको अपनी फसल की रक्षा करनी चाहिए, वरना आपके खेत में चोरी होने की संभावना है। हाल ही में एक गांव में एक महिला के टमाटर खेत में कल रात चोरी होके 20 क्विंटल टमाटर उठा के लेके चले गए। ऐसे न्यूज हरिता सुन के चंद्रिका से ऐसे कहने लगी, दीदी सुनी ना, आजकल चोर क्या कर रहे हैं, जरा संभाल के रहो दीदी।
दिन में कुछ नहीं होगा, पर रात के समय क्या करना है समझ में नहीं आ रहा हरिता। तो चिंता मत कर दीदी, मेरे पास एक आइडिया है ना। क्या है वो आइडिया बहन? दिन रात बैंक्स की रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं ना, उसी तरह हम भी हमारे टमाटर के खेत में रखेंगे दीदी। हरिता का आइडिया सुन के चंद्रिका ऐसे कहने लगी, हरिता ऐसे करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे ना। सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले को हम पैसों के बदले में टमाटर देंगे दीदी, तब वो जरूर हमारे पास काम करने के लिए मंजूर होगा। ऐसे हरिता चंद्रिका को विवरण देकर टमाटर के खेत के पास सीसीटीवीज और सिक्योरिटी गार्ड्स रखती है। इस तरह उनके टमाटर की खेत की फसल को चोरों से बचाकर सारे टमाटर मार्केट को ले जाकर बेचने लगे। वहाँ बहुत सारे लोग रहने पर उनके टमाटरों की रक्षा करने के लिए चंद्रिका और हरिता उनके दुकान के पास बॉडीगार्ड्स रखते हैं। चंद्रिका बॉडीगार्ड्स रख के टमाटर बेचना गांव वाले देखकर शॉक हो जाते हैं। इस तरह इस साल टमाटरों के दाम बढ़ने पर चंद्रिका को बहुत पैसे मिलते हैं। टमाटर चोरी होने से बचाकर आइडिया दिए हरिता की तारीफ करके चंद्रिका बहन कॉलेज जाने के लिए कार गिफ्ट में देती है। इस तरह थोड़े ही दिनों में टमाटर की फसल उगाए दोनों बहनें नकदी फसल उगाए किसानों से ज्यादा पैसे कमाकर खुशी से जीने लगे। देवदत्ता गांव में विमला और दिव्या नाम के दो बहनें रहते थे। विमला बचपन से ही दुर्गा माता की असीम भक्त थी। उसकी हर परेशानी उसके घर में रहे दुर्गा माता के फोटो के पास जाकर बताती थी। विमला को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। उसके माता पिता विमला की पढ़ाई बंद करके घर में एक काम वाली की तरह उससे काम कराते थे। विमला उसके माता पिता को बिना जवाब दिए ही उनकी हर बात मान के काम करती थी, लेकिन दिव्या से बिना काम कराए ही उसे महल में रानी की तरह देखते थे। एक दिन दिव्या कॉलेज कह के उसके दोस्तों के साथ मूवी जाती है। तब दिव्या घर आते ही, दिव्या आज तू कहाँ गई? ऐसे पूछती है। तब दिव्या तटपटाकर, मैं कहाँ जाऊंगी, कॉलेज को गई, ऐसे कहती है। दिव्या झूठ कहने पर विमला को बहुत गुस्सा आता है। दिव्या कब से तू झूठ बोलना शुरू की? मुझे पता है तू मूवी गई है। क्या मैं मूवी को गई? क्या बात कर रही है दीदी, तू हर बार मेरे ऊपर गुस्सा होती हो। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार से देखते हैं ना, इसीलिए तू जलती है। ऐसे दिव्या कह के रोती हुई उसकी माँ राधा के पास जाती है। देखो ना माँ, मैं कॉलेज जाकर पढ़ाई कर रही हूँ और दीदी कहती है मैं मूवी को गई। ऐसे राधा को उल्टी पुल्टी बातें बताती है। उससे राधा गुस्से से विमला के पास आती है। क्या रे, उसे क्यों डांट रही है? वो मूवीज को जाएगी और कहीं और जाएगी, तुझे क्यों? तेरा काम घर का पूरा काम करना है, बस ऐसे प्रश्न करना नहीं। ऐसे कह के विमला को बहुत मारती है। तेरी इस गलती को सुधारने के लिए कुएं में से 100 बकेट्स पानी निकालना, ऐसे कहती है। विमला दुखी होकर कुएं के पास जाकर 100 बकेट्स पानी निकालती है। उससे विमला का कमर बहुत दर्द होने लगा। थोड़ी देर आराम करके खाना खाने को सोचकर प्लेट में खाना लगाती है। उसे देख के राधा ने, दिन में 3 बार खाना और सोना, तुझे इतना ही मालूम है रे? खाने से पहले ये जानना है कि सब खा लिए कि नहीं, ऐसे राधा कहती है। उसकी बात विमला सुन के खाना वहीं छोड़ के उसके कमरे में जाकर वहाँ रहे दुर्गा माता फोटो के सामने बैठ के दुखी होने लगी। दुर्गा माता, मैंने कौन सा पाप किया है माता? सगे माता पिता ही मुझे ऐसे देख रहे हैं। सुबह से शाम तक मैं उन लोगों के लिए ही काम कर रही हूँ ना, मुझे इन मुश्किलों से छुटकारा दिलाओ माता। मेरी परेशानियों को दूर करके आशीर्वाद दो माता। ऐसे बहुत दुखी होकर वहीं दुर्गा माता फोटो के सामने सो जाती है। तब दुर्गा माता प्रत्यक्ष होकर नींद में रही विमला को उसके गोद में सुला के सहलाने लगी। थोड़े दिनों बाद विमला की शादी करने एक लड़के को देखते हैं। शादी का मुहूर्त भी रखते हैं। शादी से 1 हफ्ता पहले दिव्या माँ के पास आकर ऐसे कहने लगी, माँ, मैं फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन जाना चाहती हूँ।
उसके लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए। अभी आप पूरे पैसे दीदी की शादी के लिए खर्चा कर देने से मेरा क्या होगा माँ? तब राधा बहुत सोच के धनाधन विमला की शादी कैंसिल कर देती है। विमला को यह विषय पता चल के माँ के पास जाती है। माँ, मेरी शादी क्यों कैंसिल कर दी है? क्या हुआ? तब माँ ने मैं ही शादी कैंसिल की रे। तू शादी करके चले जाने से घर का काम कौन करेगा? उसकी बात सुन के विमला को बहुत गुस्सा आता है। मतलब मैं इस घर की काम वाली हूँ, तेरी बेटी नहीं? ऐसे पूछती है। हाँ, तू काम वाली है रे। वो विमला को बहुत मार के उसके कमरे में रख के ताला डाल के 1 हफ्ता तक पानी तक नहीं देती। उससे विमला की सेहत बिगड़ के बुखार आ जाता है। और कितने दिन सोई रहेगी रे? सभी काम वैसे ही पड़े हैं। हम सब बाहर जा रहे हैं, हम वापस आने तक पूरा काम हो जाना चाहिए। ऐसे कह के चली जाती है राधा। विमला बुखार के कारण सो जाती है। तब दुर्गा माता प्रत्यक्ष होकर वो विमला के लिए घर का पूरा काम करके खाना भी बनाती है। विमला आंखें खोल के देखने पर सामने दुर्गा माता एक प्लेट में खाना रख के विमला के सामने खड़ी रहती है। दुर्गा माता को देखकर विमला बहुत खुश होती है। दुर्गा माता, मेरे लिए आई हो? मुझे ये कैसी परेशानियां माता? ऐसे बहुत दुखी होने लगी। तब दुर्गा माता विमला को माँ की तरह खाना खिला के, विमला, इतने दिनों की तेरी परेशानियां आगे से मिट जाएंगे, मेरा विश्वास करो, ऐसे देवी कहती है। उस दिन से दुर्गा माता विमला के रूप में घर के काम करने लगी। एक दिन दिव्या मूवी देख के आने पर विमला के रूप में रही दुर्गा माता दिव्या को मारती है। ये विषय माँ को बताने से तुझे और मार पड़ेंगे, ऐसे वार्निंग देती है। विमला में बदलाव देखकर दिव्या डर के यह विषय किसी को भी नहीं बताती। उस दिन से वो कॉलेज रेगुलरली जाने लगी। अगले दिन राधा विमला से नहाने के लिए गर्म पानी रखने को कहती है। तब विमला के रूप में रही दुर्गा माता बहुत गर्म पानी रखती है। वो गर्म पानी से राधा नहाने पर उसका शरीर पूरा जल जाता है। तुरंत राधा विमला को मारने जाती है। दुर्गा माता गुस्से से राधा को एक झापड़ देती है। उस दिन से विमला को घर में कोई भी कुछ नहीं कहते, उसको प्यार से देखना शुरू करते हैं। उसके बाद दुर्गा माता विमला से, विमला, आज से तेरी सारी परेशानियां मिट जाएंगे। जरूरत पड़ने पर मुझे याद करो, ठीक है? ऐसे कह के गायब हो जाती है।